हालेलुया, हालेलुया। सभी आनंदित हैं। और पास के समय के लिए प्रभु ने जीवित रखा कि हम आए और इसका वचन सुने, जिससे हमारा छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं जब मरियम और मगदलीनी, हालेलुया, यीशु मसीह की कब्र के ऊपर गई और वहां पर दूत था, उसने कहा जिंदों को मुर्दों में क्यों डूबती हो? वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया, हालेलुया। संसार में एक ही कब्र खाली है और वो यीशु मसीह की है। वो कब्र में नहीं है। दैट जीसस इज नॉट हियर, वो तो जी उठा है। अब वो अपनी कलीसिया के अंदर पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बाइबल खोलेंगे मत्ती 27, मैथ्यू 27, मत्ती 27:11 से पढ़ेंगे। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, सभी ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधु को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय बरअब्बा नाम उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। सो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ढाक पकड़वाया था। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहना भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मार ले और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उससे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चला चला कर कहने लगे, वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। आमीन, हालेलुया। इसी तरह हम गालेंगे पहला राजा 18 अध्याय 17 से पढ़ना शुरू करेंगे। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजाबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कैमरेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को कैमरेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। तब एलिया ने लोगों से कहा,
यहोवा ने नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में पढ़ेंगे व्यवस्था वर्ण 30 अध्याय वर्सेस 19-19, चैप्टर 30 वर्सेस 19-19 से। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। महान जीवन अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुबह के लिए खुदा, फिर तूने प्रभु जगह पर इकट्ठा किया खुदा। ये तेरी कृपा के द्वारा हुआ प्रभु, ये तेरी अनुग्रह के द्वारा हुआ प्रभु। अगर महान प्रभु आज वो अनुग्रह हमारे लिए ना होता प्रभु, और तूने मेरे लिए और हम सबके लिए कलवरी पर अपना लहू नहीं बहाया होता प्रभु, तो हम इस जगह पर नहीं होते प्रभु। हम भी प्रभु संसार की तरह किसी दूसरी जगह पर मना रहे होते परमेश्वर, और महान प्रभु हम अपने बिस्तरे के अंदर होते खुदावंदा, लेकिन प्रभु तेरा आत्मा जो हमारे अंदर है प्रभु, जिसने हमें उबारा और आओ परमेश्वर, जब मैं खुश हुआ, जब मुझे कहा गया आओ आपके घर चले प्रभु, दया कृपा कर। तेरे बेटे बेटियां प्रभु जो अपना समय, कीमती समय निकाल कर आए हैं तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु, महान प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु। परमेश्वर जो इस आस से आए हैं कि तू चंगा करने वाला शाफी है परमेश्वर, तू दया कृपा कर महान पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। महान प्रभु जो तेरी सभा में मरीज आए हैं प्रभु, और प्रभु यीशु बीमारियों से ग्रस्त आए हैं प्रभु, दुष्ट आत्मा से जकड़े आए हैं प्रभु, तेरे नाम के द्वारा जो नाम है कि ही नाम है प्रभु, जो मनुष्यों के बीच में और प्रभु स्वर्ग के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, वो यीशु नाम है प्रभु, जिसके द्वारा छुटकारा है खुदावन। तू दया कृपा कर प्रभु। बोलने वाला पवित्र आत्मा हो प्रभु, और प्रभु तेरे नबी ने कहा है किसी इंसान को हक नहीं है, किसी इंसान को अधिकार नहीं है कि तेरे वचन का अनुवाद करे प्रभु, क्योंकि तेरे वचन का अनुवाद करने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ पर है प्रभु। दया कृपा कर, इस वचन पे तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी आनंदित हैं, मैं खुश हूं आपको देखकर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बाइबल में सिखाती है कि 7वां दिन उसकी आराधना का दिन है। 7वां दिन उसकी हालेलुया। 7वें दिन हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी आराधना करनी है, और परमेश्वर को अच्छा लगता है हालेलुया जब हम उसकी आज्ञा में रहते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। कि वचन हमें सिखाता है, बाइबल हमें सिखाती है कि जो आज्ञाकारी है वो जीवन लेके आती है। यानी व्यवस्था वर्ण का मतलब है 2 नियम। हालेलुया। जो किताब है व्यवस्था वर्ण की, उसका मतलब है 2 नियम। एक नियम है हालेलुया आज्ञाकारी, दूसरा नियम है अनाज्ञाकारी। आज्ञाकारी हालेलुया, आज्ञाकारी जीवन लेके आती है हालेलुया, और अनाज्ञाकारी मृत्यु लेके आती है हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले मैं अपना विषय को शुरू करूं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको उभारने के लिए हालेलुया, हालेलुया। नबी के संदेश में से एक बात मुझे याद आ रही है। नबी कहता, मैं जब किसी काम करता था कंपनी में, वहां पर उन्होंने एक लैंप बनाया हालेलुया। आजकल वो लैंप हमें नहीं मिलते, लेकिन किसी के घर में हो भी सकते हैं, छोटे छोटे लैंप होते हैं। उस कंपनी ने लैंप तैयार किए हालेलुया,
कंपनी ने शर्त रखी, अगर कोई आदमी 100 लैंप बेचेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। हालेलुया। तो नबी ने कहा ठीक है भाई, मैं 100 लैंप को बेच दूंगा। हालेलुया। तो नबी ने वो 100 लैंप का एक ट्रक था, वो अपने का लदवा लिया और अपने जो घर, हालेलुया, जो उनके भाई बहन थे, उनके घर के विश्वासी भाई बहन थे, उनके घर चला गया और लैंप उनको दे दिया। हालेलुया। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए लैंप। नबी ने कहा आप इसे रख लो, पैसे नहीं मैं लेता। हालेलुया। तो उनको वो 100 को 100 जो लैंप थे वो उनको दे दिए, पैसे किसी से भी नहीं दिए। हालेलुया। हालेलुया। जब उन्होंने लैंप को जलाया तो उसकी जो लाइट थी, बत्ती थी, लो, हालेलुया, उनको अच्छी लगी। और जब नबी हफ्ते बाद उनके पास गया, हालेलुया, और नबी ने कहा कैसा लैंप है भाई, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे लैंप को वापस कर दो। तो किसी ने भी वो लैंप वापस नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं भाई तो बड़ा अच्छा है ये, हालेलुया, हम इसे रखेंगे, आप इसकी जगह पैसे ले लीजिए। तो क्या कहा, वो 100 के 100 लैंप तो नबी ने बेच दिए। और जो प्रतियोगिता थी, जो उन्होंने, हालेलुया, जो जिनके मुकाबला रखा था, नबी उस मुकाबले में जीत गया। और नबी इसके द्वारा हमें करके बताता है कि मसीह का प्रचार करने के लिए आपको बड़ी बड़ी संस्था का होना जरूरी नहीं है। मसीह का प्रचार करने के लिए आपको धर्मग्रंथ का ज्ञान जरूरी नहीं है। मसीह का प्रचार करने के लिए आपको सेमिनरी में, हालेलुया, पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। मसीह का प्रचार करने के लिए आपके पास मसीह होना चाहिए और पवित्र आत्मा होना चाहिए, ताकि मसीह दिखता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? मसीह का प्रचार करने के लिए मसीह का होना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई का होना जरूरी नहीं है। आप जानते हैं पतरस और हालेलुया होना अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लेकिन फिर भी मसीह उनके अंदर अपने काम कर रहा था। और जब वो, हालेलुया, जब वो रास्ते में से गुजरते हैं तो उनके छाव के द्वारा मरीज चंगे होते। आमीन। हालेलुया। तो मैं एक छोटा विषय लेना चाहता हूं, फैसला। हालेलुया। अगर किसी का मोबाइल ऑन है तो कृपया बंद कर लीजिए, क्योंकि हमारा सारा ध्यान वचन की तरफ होना चाहिए। हालेलुया। एक संदेश के अंदर नबी कहता है कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो एक कान को बंद कर लें। क्यों? हालेलुया, कि ये वचन यहां से सुनकर यहां से बाहर ना निकल जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे अच्छी जगह वो होती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर का वचन है। चाहे आप जितनी मर्जी दूसरी चीजें सुनते रहो, हालेलुया, चाहे खबरें सुनते रहो, जो, हालेलुया, जो कुछ सुनते रहो, कभी आपको आशीष नहीं मिलने वाली। आशीष कब मिलती है? जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, क्योंकि यह वचन इंसानों के द्वारा लिखा तो गया था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर आता था और उनको उबारता था। हालेलुया। आप जानते हैं ये वचन 40 लोगों ने अलग अलग जगह पर लिखा, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, कोई कहा था, कोई कहा था, लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, वचन की कोई भी लिखत एक लिखत को काटती नहीं है। एक भाई ने दूसरे वचन का समर्थन किया, क्योंकि चाहे वो 40 लोग थे, लेकिन उनको लिखवाने वाला वो पवित्र आत्मा था, वो महान आत्मा था। हालेलुया। हालेलुया। मेरे नबी ने कहा अगर ये लिखारी, ये राइटर आपके अंदर है तो आप वचन का किसी भी लिखत का इनकार नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मैं हैरान हूं उन जन के लोगों के ऊपर जो कहते हैं नहीं 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 ये नहीं है। किसी ने कहा मरकस का 16 अध्याय 8 से लेकर वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बिना लिखा गया है। हालेलुया। मेरा विषय है फैसला, मेरा विषय है द डिसीजन। हालेलुया। इससे पहले मैं अपने वचन को शुरू करूं, मैं आपका ध्यान अपनी तरफ करना चाहता हूं। मैं आपसे कांटेक्ट बनाना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे कांटेक्ट में रहे। हालेलुया। कि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो बात, हालेलुया, आपके अंदर पूरी तरह से घर कर जाए। हालेलुया। एक छोटी बात और आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। एक बार एक लड़का
सेमिनरी की पढ़ाई करने के लिए किसी कॉलेज में गया, हालेलुया, कि मैं बाइबल स्टडी करके आऊं। वो वहां पर स्टडी कर रहा था, उसके पीछे उसकी मां का फोन आया, बेटा तेरी मां बहुत बीमार है, तू जल्दी से घर आ जा। हालेलुया। उसने अपना सामान पैक किया और उसने सोचा कि चलो मैं दूसरे फोन का इंतजार करता हूं, हालेलुया, जब मेरी मां का दूसरा फोन आएगा तो मैं जल्दी से वहां घर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरी मां बीमार है। हालेलुया। तो जाने क्या हुआ, दोबारा फोन नहीं आया। तो वो 2 साल के बाद सेमिनरी पढ़ाई बाइबल स्टडी करके अपनी मां के घर आया, हालेलुया। तो जब वो घर आया, उसने अपनी मां को अच्छा भला चंगा भला तंदुरुस्त पाया और उसने कहा, मम्मी 2 साल पहले तूने मुझे फोन किया था कि मैं बीमार हूं। हाँ बेटा मैंने फोन किया, हालेलुया, तब मैं बहुत बीमार थी, हालेलुया, मुझे कि निमोनिया हो गया था, मैं मरने वाली थी। लेकिन जब ऐसा हुआ तो वो औरत अकेली अपने घर में थी और उसी घर में नबी प्रचार कर रहा था, हालेलुया। पास वाले घर में नबी, और आत्मा की प्रेरणा की वजह से हालेलुया, प्रेरणा हुई आत्मा को कि पास में एक, हालेलुया, एक औरत है जो कि बीमार है, जिसको निमोनिया की वजह से बीमार है, और परमेश्वर की आत्मा ने उसको उभारा कि 2 भाई जाएं और उस बहन के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 भाई वहां पर गए, उन्होंने उस बहन के लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना की उस वजह से वो बहन चंगी भली होगी और निमोनिया के जो पटानू थे, जो बीमारी थी, उसके लहू से चली गई, हालेलुया, हालेलुया। और अभी वो जो बहन थी, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली हो गई। उसने, हालेलुया, अपने पापों से यानी कि अपने माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या लिया, हालेलुया। अब वो एक जन की विश्वासी की तरह बात करती थी, वो बाइबल को पढ़ती थी, हालेलुया। और जब उसका लड़का आया सेमिनरी पास करके बाइबल स्टडी कर उसने कहा, हालेलुया, वो सारी बात उसने उसको बताई और उसने कहा, माता जी ऐसा नहीं है, मरकस, हालेलुया, जो 16 अध्याय है वो 8 से लेकर बाकी आत्मा की प्रेरणा की बिना लिखा गया है। उसने कहा ये क्या है, हालेलुया। उसने अपने हाथ उठाए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी महिमा हो, हालेलुया। उसने कहा, बेटा अगर जी आत्मा की प्रेरणा के बिना लिखा गया है, तुम इतनी चंगी हो गई, और जब आत्मा की प्रेरणा आएगी तो फिर क्या होगा, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये सारा वचन आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है, समझाने में, हालेलुया, गुणकार है, हालेलुया। तो मेरा विषय है फैसला, डिसीजन। तो मेरा प्रचार वहां से शुरू होता है, न्याय कक्ष। कहां से, न्याय कक्ष, हालेलुया। मैं कह सकता हूं मेरा प्रचार अदालत से शुरू होता है, कचहरी से। वहां पर हमारा छुटकारा देने वाला यीशु मसीह उद्धार करता, उसको, हालेलुया, कचहरी में खड़ा किया हुआ है। मेरी बात समझ रहे आप, आमीन। मेरा प्रचार कहां से शुरू होता है, न्याय कक्ष से, हालेलुया। सुबह सुबह जो वहां का रोमी सम्राट पिलातुस, हालेलुया, सुबह सुबह लोगों ने उसको उठा दिया। सुबह 4 बजे, ठंड बहुत ज्यादा थी, हालेलुया, वहां पर जो ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, और यीशु मसीह को उन्होंने बेदर्दी से मारा हुआ था, कोड़ों की मार से, हालेलुया। सिर पर कांटों का ताज था, और ठंडी ठंडी हवाएं जब उसको जल की छूती थी तो ऐसे सुंगड़ता था और लहू बह रहा था। और इस हालत में, दर्दनाक हालत में, यीशु मसीह को, आपके उद्धारकर्ता को, मेरे उद्धारकर्ता को, आपके शाफी को, वो जन के बचाने वालों को, उन्होंने उस कक्ष में खड़ा किया। वो ऐसे खड़ा था, पिलातुस खड़े, हालेलुया, वहां पर बैठा हुआ था और भीड़ वहां पर खड़ी थी, हालेलुया। उन्होंने उसमें बुराई पानी चाहिए, लेकिन कोई बुराई नजर नहीं। उन्होंने दोष पानी चाहे, लेकिन उसमें कोई दोष नजर नहीं आया। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने चाहे, लेकिन कोई इल्जाम नजर नहीं आया। लेकिन सारी बातों के लिए उन्होंने उस निर्दोष को हमारी पापों की खातिर वहां कचहरी में, अदालत में खड़ा कर दिया। ऐसे होता है, क्योंकि उसके बारे में जो लिखा गया था वो तो पूरा होना था। यीशु मसीह नबियों के द्वारा बोला हुआ शब्द था,
हालेलुया, हालेलुया। उसमें कोई दोष किसी को नजर नहीं आया, उसमें कोई पाप कोई साबित नहीं कर पाए। यीशु मसीह के अंदर उसने हाथ उठाकर कहा, कौन मेरे अंदर दोष साबित कर सकता है? कोई करे। वो कचहरी में खड़ा था, लोग खड़े थे, पिलातुस वहां बैठा हुआ था, वो उसको देख रहा था। हालेलुया, उसकी हालत को देख रहा था। कांटों का ताज जो उसके अंदर, हालेलुया, उसका लहू जो बह रहा आंखों के ऊपर, दर्दनाक हालत पर वो उसको देख रहा था। भीड़ के अंदर उसके प्रति, भीड़ जो नीचे थी क्रोध से भरी हुई थी, क्रोध से भरी हुई थी, गुस्से से भरी हुई थी। हालेलुया, वो सब कुछ ऐसी अदालत लगी हुई थी एक फैसले के लिए। वहां पर वो फैसले के इंतजार में थे कि पिलातुस इसके बारे में क्या फैसला देता है। उन्होंने पहले ही अपने अंदर एक धारणा बना रखी थी, पहले ही सोच रखा था, नहीं, इसको हमने क्या दिलवानी है? मृत्यु दिलवानी है। इसकी मौत से हम खुश होंगे। हालेलुया, जब ये मर जाएगा हमारे दिलों को क्या शांति मिलेगी, तसल्ली मिलेगी। इसका मरना ही जरूरी है। यीशु मसीह के बारे में उन्होंने, हालेलुया, योजना बनाई, षड्यंत्र रचे, लेकिन उसके अंदर कोई दोष साबित कोई नहीं कर पाया। ऐसे होता है एक आत्मा होती है। मेरे नबी ने कहा है, मनुष्य के अंदर, जीवों के अंदर एक आत्मा होती है जो काम करती है। उस महानतम मनुष्य को जिसके अंदर कोई दोष साबित कर नहीं पाए, उसको कचहरी के बीच में खड़ा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बोला हुआ वचन कौन था? यीशु मसीह। उसके बारे में की ये सब जन की भविष्यवाणियां पूरा होने का समय आ गया था। हालेलुया, उसके लिए जो कहा गया दर बदर शब्द, क्योंकि परमेश्वर जो वचन बोलता है उसको पूरा होना होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी निश्चित समय के लिए वो परमेश्वर शब्द बोलता है जिसको पूरा होना जरूरी है। बल्कि हम चाहते हैं यीशु मसीह अपने अंदर के कामों के द्वारा, वचनों के द्वारा सिद्ध कर चुका था, प्रमाणित कर चुका था, जन के प्रकट कर चुका था कि वही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, यीशु मसीह उनको जन के बता चुका था जो आने वाला मसीहा वो यही था। हालेलुया, और उसने कहा, यदि तुम भविष्यवक्ताओं को ईश्वर कहते हो, यदि तुम भविष्यवक्ताओं को ईश्वर कहते थे, जिनके पास परमेश्वर का वचन था, तो तुम मुझ पर कैसे दोष लगा सकते हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा, हम तो जन के मूसा को जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मूसा को जानते तो मुझे भी, क्योंकि मूसा ने मेरे बारे में ही कहा है। अगर तुम मूसा का जीवन देखते हैं और जन के मसीह के जीवन की उसके साथ इनकी तुलना करते हैं, तो आप पाएंगे यीशु मसीह का जीवन और मूसा का जीवन एक जैसा था। आप जानते हैं, जब मूसा का जन्म हुआ तो इस्राएल जन की बंधुआई में थी, और जब यीशु मसीह का जीवन हुआ, हालेलुया, जन्म हुआ, तो जो रोम की बंधुआई में थी। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को जन की छुपाया गया और मसीह को छुपाया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मूसा को मारने की कोशिश की, यीशु मसीह को मारने की कोशिश की। मूसा एक जन की व्यवस्था देने वाला था, यीशु मसीह व्यवस्था देने वाला था। मूसा नबी था, यीशु मसीह नबी था। वो जाजक था, वो जाजक था। वो राजा था, वो राजा था। वो पुरोहित था, वो पहाड़ से उतरा। हालेलुया, और जन की व्यवस्था लेके आया, और मूसा भी पहाड़ से उतरा और व्यवस्था लेके आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम मेरे ऊपर कैसे दोष लगा सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम मेरी, हालेलुया, अगर मैं पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीत मत करो। हालेलुया, मेरे कामों को, अगर तुम मेरा विश्वास ऐसे नहीं करते तो मेरे कामों के तुम्हारा मेरा विश्वास तुम मेरे काम बताते हो कि मैं कौन हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये चीजें वो साबित कर चुका था, ये चीजें वो सिद्ध कर चुका था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब फैसला करना होता है, परमेश्वर आपको
इस राह पर लेके आता है। परमेश्वर आपको इस राह पर मजबूर करता है कि आप कोई फैसला करें। हालेलुया। आपको जिंदगी में फैसले करने होते हैं। हालेलुया। फैसलों के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। जब आप हालेलुया नौजवान थे तो आपको स्कूल में जाना था, आपको फैसला करना था कि मैंने स्कूल में जाना है कि नहीं जाना। हालेलुया। जब आप पढ़ाई को पूरी कर लेते हैं फिर एक फैसला करना होता है मैंने क्या करना है। हालेलुया। फिर आपकी शादी होती है। ये सारे फैसले आपने अपनी जिंदगी में खुद निर्णय आपने ही करने होते हैं, दूसरे ने नहीं करने होते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि आप निर्णय खुद लें। हालेलुया। आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हो सकता कि आप कहें मैंने कोई फैसला नहीं करना, भी मैं तो बिना फैसलों से ही जिंदगी व्यतीत करूंगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कैन और हाबिल भी एक फैसला करना था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी को आगे गुजारने के लिए, जिंदगी को आगे ले जाने के लिए फैसला तो आपको करना ही होता है। हालेलुया। हालेलुया। और फैसले कहां पर होते हैं? कचहरियों में। मुकदमे कहां लड़े जाते हैं? कचहरियों में। हालेलुया। और यहां पर भी एक फैसले के लिए यीशु मसीह को खड़ा किया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं लोगों ने हमेशा ही दो विचार रखे। हालेलुया। और एलिय्याह ने कहा तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कोई फैसला तो करो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का नेचर है, द ह्यूमन बीइंग नेचर। हालेलुया। हमने कोई फैसला नहीं करना, हम उसके साथ भी चलेंगे, हम उसके साथ भी चलेंगे जैसे यहूदा अक्सर जूती। मैं आपको बताना चाहता हूं यहूदा अक्सर जूती जिसने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को 30 सिक्कों में। हालेलुया। हालेलुया। उसका क्या काम था? वो फरीसियों के साथ भी सहमति रखता था और यीशु मसीह के साथ भी। हालेलुया। वो नामदारी कलीसियों के साथ भी चलता था और इधर वो इस कलीसिया के साथ भी चलता था। जैसे कुछ लोग करना चाहते हैं, इधर आते हैं वो दुआ भी करा देते हैं, उधर जाकर तेल भी पा देते हैं। हालेलुया। इधर तेल देने के लिए गवाह भी लेते हैं। हालेलुया। उधर तेल डाल भी देते हैं। आपको फैसला करना है आज। ये फैसले की घड़ी है, क्योंकि अंतिम में दिनों में हालेलुया ये फैसला आपको करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको फैसला करना है कि आपको परमेश्वर के वचन के साथ रहना है या दूसरी चीजों के साथ रहना है? आपको वचन के साथ रहना है या संसार के साथ रहना है? एलिय्याह ने कहा कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर बाल है तो उसकी उपासना करो, अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसकी उपासना। हालेलुया। दो विचारों में लटके आप नहीं रह सकते, क्योंकि दो आदमी दो किश्तियों के ऊपर नहीं जा सकता। हालेलुया। 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 आज आपको फैसला करना होगा। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया एक स्ट्रिक्ट फैसला करती है। हालेलुया। जैसे कि रूत ने फैसला किया। आप जानते हैं रूत के बारे में? रूत हालेलुया एक नवीन कलीसिया को दर्शाती है और नोमी एक रूढ़िवादी कलीसिया। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं रूत ने एक स्ट्रिक्ट फैसला किया। हालेलुया। जबकि उसके पास दूसरे ऑप्शन थे, जबकि उसके पास दूसरे रास्ते थे, लेकिन रूत ने क्या किया? एक फैसला किया। जबकि उसकी सास नोमी ने कहा कि तू जा सकती है, अपनी बहुओं को कहा तुम अपने अपने वापस चली जाओ, अब मैं तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकती, तुम अपने घर को जा सकती हो, तुम वहां पर जहां से निकली हो वहां पर जा सकती हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आर्पा ने फैसला लिया। उसने अलावादी चुंबन अपनी सास नोमी को किया और वहां पर चली गई जहां से वो निकली थी। फिर उस मूर्ति पूजा में, फिर उस नामदारी कलीसिया में चली गई। लेकिन रूत ने एक स्ट्रिक्ट फैसला किया, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। हालेलुया। क्या कि विश्वासी को फैसला नहीं करना चाहिए? क्या उसको दोगली चीजों में चलना चाहिए? क्या उसको दो विचारों में लटके रहना चाहिए?
कोई चीट नहीं करना चाहिए, जैसे रूत ने किया। हालेलुया। रूत को इतनी समझ नहीं थी वचन की। रूत जानते कौन थी? बबाबन थी। लेकिन अभी तो आप, हालेलुया, अभी प्लूस कहता है कब तक बच्चे बड़ा रहोगे, कहता है ना, अभी तो आप सियाने हो गए भाई। हालेलुया। कब तक बच्चों की तरह बोलते रहोगे, बच्चों की तरह? हालेलुया। अभी तो आप जिनके मैच्योर हो गए हो भाई। प्लूस हमें बताता है कब बच्चों की तरह, क्योंकि बच्चे तो दूध ही पीते हैं ना, वो बोतल में दूध डालते हैं, फिर ऊपर चढ़ के निप्पल उसके मुंह में डाल देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मूसा की तरह, हालेलुया, वो वहां पर लाल सागर पर खड़ा था, उसको फैसला नहीं ले रहा था वो मैं क्या करूं, जबकि यहोवा परमेश्वर ने उसके ऊपर सारी चीजों पर, हालेलुया, सारी चीजें मूसा के ऊपर प्रकट कर दी थी। हालेलुया। उसको बता दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन अभी भी वो रोना शुरू कर दिया लाल सागर के ऊपर। प्रभु मैं क्या करूं, लाल सागर है, वो पीछे चल के मिस्र है, मैं क्या करूं। हालेलुया। उसने रोना शुरू कर दी। नबी ने कहा कब तक दूध की बोतलें मुंह में लगाते फिरते रहोगे? अभी तो आप सियाने हो गए हो ना। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो आपको मास्टर हो जाना चाहिए था वचन का। पौलुस कहता है, अब मूसा भी रोना शुरू कर दिया, प्रभु मैं क्या करूं, क्या करूं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर इतनी देर तक वो हालेलुया सुनता रहा, फिर उसको गुस्सा, वाह कराए, क्यों रोता है, दुहाई क्यों देता है, बोल। यहोवा परमेश्वर ने कहा वाई क्राई, स्पीक आउट, क्यों दुहाई देता है, बोलता क्यों नहीं? अभी भी तुझे शक रह गया कोई? हाँ भी तुझे, मैंने तेरे द्वारा चीजों को वजूद में लेके आया हूं मूसा, तेरे द्वारा मैंने चीजों की सृष्टि की है, अभी भी तुझे शक है, वाई क्राई, स्पीक आउट, क्यों दुहाई देता है, बोल। हालेलुया। जो फैसले की घड़ी आती है ना, तो हमें फैसले करने होते हैं। वो फैसले कई बार हमें सख्त फैसले भी लेने होते हैं, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के। हालेलुया। जैसे कि यहोवा परमेश्वर ने एक स्टिक फैसला लिया, हालेलुया, एक सख्त फैसला लिया, जब हवा ने, हालेलुया, गलत फैसला ले लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हवा ने गलत फैसला लिया। हालेलुया। हालेलुया। उस फैसले की वजह से परमेश्वर की योजना, हालेलुया, हवा ने गलत फैसला लिया, लेकिन हमने गलत फैसला लिया। हवा ने वचन के साथ फैसला लिया, हमने वचन के साथ फैसला लिया, हमने परमेश्वर के साथ फैसला। हालेलुया। 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 लेकिन परमेश्वर ने एक स्ट्रिक्ट फैसला वहां पर लिया, एक सख्त जन की डिसीजन लिया वहां पर कि अब तुम यहां पर नहीं रह सकते। हालेलुया। हालेलुया। एक फैसला, आज आपको फैसला लेना है। क्या लेना है? फैसला लेना। गलत फैसला नहीं लेना, एक सही फैसला वचन के साथ, क्योंकि आपके गलत फैसले आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। हालेलुया। आपके गलत फैसले, हालेलुया, जैसे कि उस लड़के ने गलत फैसला लिया, क्या आपको याद आ रहा है? हालेलुया। क्या आपको याद आ रहा है उस नौजवान के बारे में, वो यंग मैन, हालेलुया, जो कि वो जवानी में था, जवानी के अंदर काफी जोश था उसको, हालेलुया, वो जवानी के प्रभाव के अंदर था, उसने वो गलत फैसला लिया। आपको याद आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। जिसने अपने पिता से झगड़ा, गलत फैसला लिया उसने। क्या उसने गलत फैसला लिया था? हालेलुया। क्या उसको फैसले करने की अभी तक उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी? हालेलुया। उसने सोचा कि मेरे अंदर काफी मैच्योरिटी आ गई है, मैं अभी अपने फैसले ले सकता हूं, लेकिन वो जो उसने फैसला लिया, क्या वो फैसला उसके लिए लाभकारी था? नहीं था ना, क्योंकि अभी तक वो फैसले लेने में, हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो वो फैसला लेते हैं, तो हम जो पिता होते हैं, जो जन के माताएं होते हैं, उनको पता है कि ये लड़का, इसका फैसला भी ठीक
हालेलुया। क्योंकि आप छोटे बच्चे को कभी भी चाकू नहीं देते। वो कहेगा मुझे चाकू दे दो, क्योंकि आपको पता है कि ये चाकू अभी उसके लिए लाभदायक नहीं है। हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने, नबी ने एक जन की वचन में हमें बताया है कि परमेश्वर कमजोर हाथों में ये तलवार नहीं थामता। क्यों नहीं थामता? हालेलुया। कि वो खुद ही अपना हाथ हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कमजोर हाथों में इस वचन को कभी नहीं देता कि वो गलत फैसले ले लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमने गलत फैसला लिया, उसके फैसले की वजह से आज हमारे पास अनेकों किस्म की बीमारियां हैं। आज हमारे पास अनेकों किस्म की नामदारी कलीसिया इकट्ठी हो गई हैं, क्योंकि उसके गलत फैसले की वजह से यह सब कुछ हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। उचाड़ू पुत्र ने गलत फैसला लिया। उस गलत फैसले की वजह से उसने अपने, क्योंकि जो उसने पैसा खर्च किया था उसका नहीं था। उचाड़ू पुत्र नबी का एक संदेश है, उसका पढ़िए, उसमें आप पाएंगे कि पिता ने अपने हिस्से का पैसा उसे दिया। पिता ने अपने हिस्से का पैसा उसे, उसको नहीं पता था इस मनी को कैसे खर्च करना है। हालेलुया। उसको नहीं पता था इस पैसे को कैसे मैंने सुरक्षित रखना है। उसको नहीं पता था, क्योंकि उसने जो पैसा अपने हाथों से नहीं कमाया था, उसने इस पैसे के ऊपर हार्ड वर्क नहीं किया था, परिश्रम मेहनत नहीं की थी, इसलिए उसने जो पैसा, बाइबल में सही सही लिखा है, उसने लुचपने में ये पैसा, क्योंकि जो बाइबल बोलती है वो हम बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उसने अपने पिता की वो कमाई, वो सख्त मेहनत कमाई, उसने ऐसे जुए में उड़ा दी, उसने सारी चीजों में उड़ा दी। लेकिन उसको तब पता लगा कि मैंने ये गलत फैसला कर लिया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हालेलुया। हालेलुया। कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अभी तो आपको फैसले करने चाहिए ना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा आज मैं तुम्हारे सामने पृथ्वी और आकाश को साक्षी मानकर, हालेलुया, ये आपको बताता हूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा शाफी, हमें छुड़ाने वाला, हमें शांति देने वाला, हमें चंगा करने वाला, हालेलुया, हमारे दिलों को शांति देने वाला, हालेलुया, हमें सारी चीजें मुहैया करने वाला वो महान परमेश्वर लोगों के शरीर में आया था लोगों को छुड़ाने के लिए। लेकिन उन्हें उनकी जो संस्थाएं थी, जो उनके जो ग्रंथ थे, जो महाप्रचारक थे, जो महायाजक थे, जो महाप्रीस्ट थे, उनको समझ नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये तो बालजबूल है। ये कौन है? इसको लोगों के सामने ऐसा पेश किया। उन्होंने लोगों के सामने यीशु मसीह की ऐसी तस्वीर, ऐसी छवि बिगाड़ दी। हालेलुया। नहीं, ये पवित्र आत्मा की वजह से दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। नहीं, ये दुष्ट आत्मा को, हालेलुया, पवित्र आत्मा की समर्थ से नहीं निकालता। ये मरीजों को पवित्र आत्मा की समर्थ से चंगा नहीं करता। नहीं, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्या आपको पता है कि बाइबल में ऐसा बताती है? उन्होंने पवित्र आत्मा के काम को क्या कहा? दुष्ट आत्मा कहा। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को, हालेलुया, छुड़ाने वाले को, मुक्ति देने वाले को, चंगा करने वाले को दुष्ट आत्मा, बालजबूल, भूतों का सरदार और इन नामों के ऐसे ऐसे रुतबे यीशु मसीह को दिए। मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। वो सोच रहे थे कि नहीं, उनकी जो जन की संस्थाएं थी, फरीसी, ग्रंथी, हेरोदियास, 3 संस्थाएं, हालेलुया, लेकिन वो उस बात में देखने को चूक गए थे। वो वहां के लोग, वहां के महाप्रीस्ट, हालेलुया, वो महायाजक, वहां कैफा याजक, महायाजक, वो यीशु मसीह को देखने में चूक गए थे। यही हमें छुड़ाने के लिए आया हुआ है, यही हमारा उद्धार करने के लिए आया हुआ है। इस बात को चूकने में वहां की संस्थाएं, जैसे आज की संस्थाएं, हमारी संस्थाएं, हमारा डिनोमिनेशन, हमारा सिस्टम
उन्हीं के द्वारा इन शब्दों को बोल रहा है। आज वो देखने में क्यों गए? हालेलुया। क्योंकि सत्यमें दूत के दिनों, हालेलुया, परमेश्वर का वो भेद संपूर्ण हो जाएगा, वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी, वो भेद खुल जाएंगे। परमेश्वर 3 नामों में नहीं, एक नाम में हमारे सामने आया है। इस आदमी की वजह से, इस प्रकाशन की वजह से आज हमें पता लगता है कि परमेश्वर 3 नहीं है, उसके 3 रुतबे हैं, लेकिन परमेश्वर का एक उपदेश है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस आदमी को आप कचहरी में खड़ा करेंगे, उस आदमी को आप कचहरी में खड़ा करेंगे, उस पर जन के केस दायर करेंगे, उस पर जन के मुकदमा चलाएंगे, उसको अदालत में लेकर कड़ीस कर। हालेलुया। क्या आपको एहसास हो रहा है? आज के दिनों में धुंध पड़ी है, सर्दी थी, सुबह 4 बजे एक आदमी को कपड़े उतार कर घड़ीस कर गलियों में लेके जा रहे हो तो कैसे महसूस होता है? हालेलुया। कोई हिले ना भाई। हालेलुया। कृपया कोई बाइबल हिलेगा, आत्मा का अभिषेक पूरी तरह से खराब हो जाएगा। हालेलुया। एक आदमी को यरूशलेम की गलियों में से घसीट के लेके जा, उसने क्या गुनाह किया? उसने क्या पाप किया? हालेलुया। किसी को कुछ पता नहीं इसने क्या किया, कुछ नहीं भी हमें पता नहीं। हालेलुया। हम तो इनके पीछे चल रहे हैं, हम तो भीड़ के पीछे। हालेलुया। आपको फैसला करना है आज फैसले की घड़ी। आज क्या है? आपको फैसला करना है कि आपने किसके साथ रहना है। आज आपको एक सख्त फैसला लेना है, आपको किसके साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन हमें बताता है, हालेलुया, जब उन्होंने यीशु मसीह को, जो उस समय का अभिषिक्त वचन था, मसा किया हुआ वचन, हालेलुया, जो शायद के बारे में कहता है, हालेलुया, तुम्हारी आंखें तो है लेकिन तुम देख है, तुम्हारे कान तो है तुम सुना। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है तुम अन्य अगुए जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे। हालेलुया। तुम गड्ढे में जाओगे और उनको भी गड्ढे में लेकर, ना तो तुम स्वर्ग राज में जाओगे ना जाने वालों को जाने दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो चुपचाप खड़ा है। पिलातुस ने उससे कुछ सवाल किए लेकिन वो चुपचाप खड़ा है, उसने कुछ सवाल जवाब नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया।